स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव जीवन में भाषा का महत्व क्या है। क्योंकि जो भाषा है उसके साथ ही हम जो अपने विचार हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। अपनी जो भावनाएं हैं उनको हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। किसी का दुख सुख हम बांटते हैं, बटाते हैं। तो इसलिए जो भाषा है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन। जीवन में भाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण है और हम यही अपने भाव और विचार दूसरों के साथ बांटते हैं। अपने जो विचार हैं वो लिखकर भी और बोलकर भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जो विचार हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं वही आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम कोई भी पीछे कहानी सुनी हमने अपने दादा दादी से, नाना नानी से, अगर हम किसी और अपने बच्चे को सुनाते हैं तो वो उसके लिए भी एक जो पथ प्रदर्शक का काम करेगी। मीन्स कि जो हमने पुराने अपने दादा दादी, नाना नानी से विचार सुने वही विचार हम बच्चों को बांट सकते हैं। भाषा के द्वारा ही साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का जड़ा संरक्षण वो संभव है। सामाजिक जीवन के विकास के लिए साहित्य का शिक्षण आवश्यक होता है। आगे है व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक अभिव्यंजना। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है। इट मीन्स के जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। भाषा की अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भाषा क्या है कि जो हमने किसी के सामने भी अपने आप को व्यक्त करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास भाषा के प्रभावशाली प्रयोग पर ही निर्भर है। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं जरा बौद्धिक विकास है वो हो, तो वो भाषा पे ही निर्भर करता है। अगर हम उसे कोई भी भाषा सिखाएंगे या कोई मातृभाषा की हम बात करें तो उस पर ही डिपेंड करता है, उस पर ही निर्भर करता है। भाषा से ही व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास संभव है। आगे है ज्ञान प्राप्ति का साधन। पूरा समाज ज्ञान से भरा पड़ा है। कह लो कि आप ज्ञान का भंडार है और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसके पास और ज्ञान हो। जिन चीज़ों के बारे में उसको कम नॉलेज है वो चाहता है कि इसके बारे में उसको और ज्ञान मिले। वो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। भाषा के द्वारा ही प्राचीन ज्ञान शास्त्रों के रूप में सुरक्षित है। जो पुराना ज्ञान है वो शास्त्रों में लिखा गया है और आज तक हमारे पास सुरक्षित है। अगर भाषा ना होती तो ये हमारे पास आज ना होता और हमारा जो ज्ञान इन शास्त्रों से बड़ा है वो हमारे पास न होता। आज जितना भी सामान्य और प्राकृतिक ज्ञान है वह भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सका है। भाषा के लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित ज्ञान भंडार ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है, क्योंकि जो भाषा है उसको एक लिपिबद्ध रूप में लिखा जाता है और उसके द्वारा ही जो अलग अलग पुस्तकें हैं, कोई शास्त्र हैं वो लिखे गए हैं और हमारे पास ज्ञान पहुंचा है। आगे है संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं विकास में सहायक। जो पुराना ज्ञान है वो हमारे पास कैसे पहुंचा? भाषा के द्वारा। और जो ज्ञान आज है वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा? भाषा के द्वारा। अपनी अपनी संस्कृति को संभालना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति का ज्ञान हम आने वाली पीढ़ी को देंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी अमीर है, ये कितनी विशाल है। क्योंकि संस्कृति समाज, जाति, राष्ट्र विशेष की पहचान होती है। जैसे कि हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या किसी और स्टेट की, तो
यहाँ का जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये इनकी पहचान है। संस्कृति का संरक्षण केवल भाषा के द्वारा ही संभव है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका अनुकरण कर सकें। आगे है राष्ट्रीय एकता का सूत्र। राष्ट्र की एकता किसी समाज का प्राण है। ये आप कह सकते हो कि जान है किसी भी राष्ट्र की। और भाषा जन सामान्य के बीच विचारों के आदान प्रदान, विचार विनिमय का सशक्त एवं सार्थक साधन होती है। देखो, जब हम समाज में रहते हैं तो हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं कि हम अपनी कोई भाषा बोल रहे हैं। जो हमारे पास भाषा है हम उसी को बोलेंगे और भाषा के साथ हम इकट्ठे रहेंगे। जैसे कि हम भारत की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ेगी? अगर हम उस भाषा को जानते होंगे। जैसे कि हम हिंदी सभी लोग जानते हैं जो इंडिया में रहते हैं, चाहे पंजाब में रह रहे, राजस्थान में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, कि हम किसी भी स्टेट की बात करें तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता का एक सूत्र है जिसमें हम बंधे हुए हैं सभी, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और सभी की जो संस्कृति है, कल्चर है, उनका हम आदर सम्मान करते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक। ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया वसुधैव कुटुंबकम के घोष का महत्व है। ये हमारी संस्कृति का आधार है। सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय एकता के विकास के साथ साथ भाषा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में भी सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा यूज होती है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी समझने वाले जो देश हैं, बोलने वाले देश हैं, वो सभी हैं, सारे ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो व्यापार है देशों का वो इसी के हिसाब से चलता है। अगर किसी भी स्थान पे, किसी भी देश में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी समस्या आती है जिसका सभी राष्ट्र इकट्ठे मिलकर कोई भी सल्यूशन है, हल है, वो निकाल सकते हैं। इसके साथ क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना वो बढ़ेगी, क्योंकि सभी देश एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। आगे शिक्षित समाज और भाषा अनुचित। समाज में शिक्षित होकर जीना एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। मीन्स सभी ने शिक्षित होना, पढ़ना है। सभी को कोई ना कोई जो भाषा है वो आती है। जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान प्राप्ति के साधन भी विकसित होने लगे हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर रहा है तभी जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अब हम YouTube पे पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, गूगल मीट वगैरह पे क्लासेस लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने सब कुछ देखा है कि वो जी न्यू टेक्नोलॉजी है वो होंद में आ रही है। चाहे ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत है, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान इंद्रियों की मदद से करते हैं, ये एक प्राकृतिक स्रोत है, परंतु इनका ज्ञान सीमित होता है। इसलिए हम जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है वो भी भाषा की ही देन है। इसके भाषा के बिना जो शिक्षा है वो प्रदान करना संभव नहीं है। आगे आनंद और मनोरंजन का स्रोत। हर व्यक्ति तनाव से मुक्त होने के लिए आनंद की तलाश करता है कि उसे थोड़ी देर के लिए आनंद मिले, सुकून मिले। और समाज के लिए भाषा मनुष्य के मन को शांति और आनंद की अनुभूति का एहसास कराती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए फुर्सत के पलों में होता है तब वो कोई किताबें पढ़ सकता है, कुछ फ़ोन पे देख के, कोई टीवी पे देख के सुन सकता है, कुछ देख सकता है, रेडियो को सुन सकता है। तो वहाँ पे क्या भाषा ही है और भाषा ही मनोरंजन करती है। गीत हैं तो उनको सुनकर जो मनोरंजन है वो कर सकता है। अगर खेल कूद करनी है तो उसमें भी भाषा का ही प्रयोग होता है। इसलिए जो भाषा है वो आनंद और मनोरंजन का भी स्रोत है। भाषा उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है।
अगर हमारे पास कोई भाषा है तो हम वहाँ से जो अच्छे गुण हैं वो सीखेंगे और एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। भाषा शारीरिक विकास में सहायक है और भाषा का अगला महत्व इस पक्ष से है कि ये बच्चों का, बड़ों का शारीरिक विकास भी करती है। अभी बात की थी कि बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वहाँ भी वो भाषा की जो कोई भी शब्दावली है वो प्रयोग में लाएंगे। कोई भी शब्द है उनके पास उस खेल के साथ संबंधित, तो इसके साथ जो शारीरिक विकास है वो होगा। भाषा मानसिक और बौद्धिक विकास करती है और भाषा के साथ मानसिक विकास, हम और कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके साथ मानसिक और जो बौद्धिक विकास है वो भी होगा। लोकतांत्रिक विकास में सहायक भाषा है जो बच्चे का लोकतांत्रिक विकास भी करती है। वो जीना सिखाती है कि समाज में कैसे जीना है, कैसे दूसरों के साथ आपने मिलकर रहना है, कैसे उनकी सहायता करनी है। सामाजिक एवं जातीय एकता में सहायक है। फिर जो सामाजिक एकता है उसके लिए भी जो भाषा है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ की भाषा के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भाषा है वो समाज में भी एकता बनाए रखती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।